हेलो एक्वेरियस। सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि आपके लिए आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं कार्ड। सो देखिए यहाँ पे जो कार्ड है दिस टॉक्स अबाउट कहीं ना कहीं चूज़ फ्रीडम। अगर आपकी लव लाइफ में, पहली बात तो मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है आप कहीं ना कहीं स्टक हो, अगर आपको लग रहा है आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको रिलेशनशिप कहीं सही तरीके से जाता हुआ नहीं दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सो मे बी मैं कहूँगी एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि मे बी उसमें स्टेबिलिटी अभी नहीं है। एंड अगर आपको पर्सन कोई भी राइट आंसर्स नहीं दे रहे हैं बिकॉज मे बी उनके पास, या वो राइट आंसर्स देना नहीं चाहते हैं, उनके पास जेन्युइनली नहीं है। अब ऑफ कोर्स एक्वेरियस ये सभी लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है, बट जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं मैं उन्हें स्पेशली कहना चाहूँगी, अंडरस्टैंड कि आप रिलेशनशिप में स्टक सिर्फ तब तक हैं जब तक आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये सिचुएशन है एंड स्टिल इट्स माय चॉइस कि मैं अगर उस पर्सन से प्यार करता या करती हूँ, मुझे वहाँ रहना है, इट्स माय चॉइस, सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है कि भाई स्टक हैं, हम अटक गए हैं, हम मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसे होगा, सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप अटक गए हो, स्टक हो, बट ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, सिर्फ आपकी ऐसे दिमाग की सोच है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, आपके पास इतनी पावर है कि आप वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हो एंड पॉजिटिव लाइट की तरफ जो आप चाहते हो दिल से, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। सो एनी टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट काम डाउन, वापस से अपने फेथ को जगाएं, वापस से अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं, आगे बढ़ें। बिकॉज द नंबर वन प्रायोरिटी जो आपको लाइफ में होनी चाहिए, दैट इज़ पीस एंड फ्रीडम। तो इसीलिए कार्ड्स आपको कह रहे दैट चूज़ फ्रीडम। वही दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, किसी भी रूप में अगर आपको लग रहा है, अगर आप स्टक हो, हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रास्ते कब खुलेंगे, कब कुछ समझ में आएगा, मे बी अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हैं, शादी के सही रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, राइट टाइम आने पर चीज़ें होंगी। बट ये मत सोचो कि आपकी लाइफ आकर कहीं रुक गई है। जब हमें भगवान बना रहे होते हैं, हमारी किस्मत बन रही होती है, सो ऑफ कोर्स हमें कई बार हमारा वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, हमें लगता है भाई यार लाइफ यहीं आके रुक जाएगी या कुछ होगा नहीं। तो उसी टाइम पे आपका विश्वास, फेथ ही काम आता है, जो आपकी किस्मत बदलने में फिर से आपकी, कहते हैं ना, पेन चलाता है। सो इनफैक्ट एब्सोल्युटली आप और फेथ को बढ़ाएं, भरोसा रखें, सो अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर मैं आगे आपकी करियर की बात कर लेती हूँ, एक्वेरियस, यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में, करियर में कुछ एंड होकर कुछ नया शुरुआत होती हुई दिखती है। मे बी आप जॉब चेंज करना चाहते हो, चेंज हो गया है, कुछ नया बिजनेस देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर आप शुरू करना चाहते हो, जिसमें आपको लगेगा कि शायद आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। इस प्रकार के अगर आप कोई चेंजेस अपनी लाइफ में, करियर में, लाइफ पाथ चेंज, कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा सक्सेसफुल माना जाएगा। डोंट वरी, ये कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब कि आपको पता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव थी, इनफैक्ट यहाँ पर भी दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके काम हो या लव लाइफ में ऐसी एनर्जीज इंडिकेट कर रहे हैं एक्वेरियस, जहाँ पे आपको लगता है कि भैया मुझे लाइफ में बहुत हो गया, अब जहाँ मेरे को खुशी अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं मिल रही, वो मेरे को कभी ख़त्म कर देना है। एंड मेरे को जहाँ पे दिल से अच्छा लग रहा है, मुझे बस वहीं रहना है, वहीं काम करना है, या उसी पर्सन से बात करनी है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो दिस इज समवेयर मुझे लग रहा है आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार अब बहुत हो गया, अब लाइफ में कुछ तो करना है, अब कुछ तो नया करना है, अब कुछ तो होना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो टाइप के एनर्जीज दोनों ही कार्ड के कॉम्बिनेशन से मेरे को दिखती है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जीज दिख रही हैं। सो ऑफ कोर्स इस एनर्जी से आप आगे बढ़े, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग या नेगेटिव चीज़ों को आप हटा दो एक्वेरियस, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज मेरे को दिख रही है। मुझे आपके अंदर बहुत पोटेंशियल भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बस अब आपने खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ना है ये वाली बात दिख रही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, आगे आपके डिवाइन गाइडेंस के लिए कार्ड है रिलीजिंग एंगर टूवर्ड्स अ फैमिली मेम्बर। सो अगर आपके घर में किसी से फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स, आपका कोई कलीग है मे बी, या कोई रिलेशनशिप भी है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप गुस्से को भी इस वीक में कोशिश करें कि छोड़ दें, लेट गो करें उस एंगर को पकड़ के ना रखें। मे बी हमारी किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बट जल्द से जल्द उन बातों को पकड़ के ना रखें। सामने वाला चाहे तो पकड़ के रख सकता है, उसको हम एक दो बार समझा लेंगे, ना छोड़े तो भैया क्या कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को काम डाउन रखें, एनर्जी क्लियर कर लें। गुस्से में कुछ कह दिया है, बोल दिया आपने भी, कोई बात नहीं, बट अब आप उसको लेट गो करें,
अगर आपके यहाँ से बातचीत नहीं रही तो आप बात कर लें, बढ़ा लें तो अच्छा माना जाएगा। सुनो, किसी भी प्रकार का एंगर को आप पकड़ के ना रखो, अपनी सेहत और अच्छे पीस ऑफ माइंड के लिए लेट को करके रिलीज़ करते हैं। सुनो, द थीम ऑफ द रीडिंग जो मुझे दिख रही है, जस्ट रिलीज़। कुछ भी नेगेटिव है रिलीज़ कर दो, किसी के लिए एंगर है रिलीज़ कर दो, कहीं पे आपको लग रहा है भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रिलीज़ करो, जो आपको लव रिस्पेक्ट नहीं दे रहे रिलीज़ करो। एंड डोंट बी स्केर्ड, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू एनर्जीज के लिए, जैसे यहाँ पे एंजल है हाथ खोल के न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, उसी तरीके से आप रहे एक्वेरियस। जस्ट अपनी लाइफ को अपनी माइंड की लिमिटेशंस की वजह से रोको मत। बी ओपन, टेक रिस्क, फ्लाई हाई। नो सपने देखो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, कोई बात नहीं, आगे डिवाइन अपने आप आपकी मदद करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू नो एक्वेरियस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।